फ्रेंड्स, वैसे तो क्रिप्टो मार्केट के एनालिसिस जो हैं हम दो तरीके से नॉर्मल हर बंदा जानता है कि किया जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो है आप चार्ट्स और लाइंस ड्रॉ करके और कैंडल्स के थ्रू देखते हैं कि मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या रहेगी। और फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर क्रिप्टो के बारे में क्या न्यूज़ हैं, इंटरनेशनली क्या न्यूज़ चल रही हैं जिनके बिहाफ के ऊपर मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज हो सकता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर एक और एनालिसिस आपको बताने जा रहा हूँ जिसको हम कहते हैं सेंटिमेंटल एनालिसिस कह सकते हैं आप, या इसको आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि लोगों के क्रिप्टो मार्केट के बारे में या स्पेशली बिटकॉइन के बारे में जज्बात और उनके एहसासात क्या हैं। तो फ्रेंड्स, उसको कहा जाता है बेसिकली सेंटिमेंटल एनालिसिस, और वो किया जाता है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स से। तो आज आपको बताते हैं कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पे आप कैसे जा सकते हैं और उसको इस्तेमाल करके कैसे आप 100% प्रॉफिट में रह सकते हैं, मतलब लॉस से बिल्कुल बच सकते हैं बिटकॉइन, स्पेशली बिटकॉइन की ट्रेडिंग में। और बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो पूरी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर है, तो उसका इम्पैक्ट बाकी अदर क्रिप्टोज़ पे भी आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसको जो इम्पैक्ट है वो जस्ट बिटकॉइन पे आता है। तो हम चले जाते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर। फ्रेंड्स, ब्राउज़र के अंदर मैं फर्स्ट कमेंट के अंदर ये लिंक पिन कर दूंगा, ठीक है, alternate.me/crypto, ठीक है ना। इसमें आने के बाद यहाँ पर आके आपको यहाँ पर मिल जाता है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, ठीक है। तो फ्रेंड, जैसे इस टाइम अगर आप देखें तो मार्केट जो है 52 पे है, ठीक है ना। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है 52 पे है। नाउ इसको वो न्यूट्रल कह रहा है, ठीक है। और यस्टरडे भी न्यूट्रल था, 48 था, मतलब 50 के आसपास होता है तो इसको हम न्यूट्रल मानते हैं। और लास्ट वीक ये ग्रीड में था। लास्ट वीक थोड़ी सी प्राइसेस अप हुई थी तो उसमें ग्रीड में आया था, और लास्ट मंथ जो है एक्सट्रीम फियर में था। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करके आप बेहतरीन प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और लॉस का कोई चांस नहीं रहेगा। फ्रेंड, तो उसका तरीका ये होता है कि ये 50 से ये लाइन जो मतलब यहाँ पर ये निडल है, ठीक है, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की जो निडल है जो आपको 52 पे नज़र आ रही है, ये जितनी रेड की तरफ चल जाती जाएगी, मतलब जितना 50 से नीचे आती जाएगी, बल्कि मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा समझें कि जितना ये 40 से नीचे जब आ जाए तो आपने स्पेशली बिटकॉइन को बाय करना है, ठीक है। बाकी क्रिप्टोज़ के ऊपर उसका इम्पैक्ट आप देख के डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन स्पेशली बिटकॉइन के ऊपर आप ये डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि आपको क्रिप्टो बाय करनी है। हो क्या रहा होता है, ये रेड मतलब 50 से पीछे कब आती है, जब लोग सेलिंग कर रहे होते हैं, लोग अपने बिटकॉइन सेल कर रहे होते हैं, तो ये 50 से नीचे आ जाती है, रेड की तरफ जाती है। और स्पेशली जब 40 से नीचे आ जाए, 30, 35, 32, 30 पे आ जाए, तो आप बिटकॉइन बाय करें। लोग सेल कर रहे होंगे, आप बाय करें, आप अच्छे ट्रेडर बन के उसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ग्रीन पे तब जाती है जब लोग लोग बाय कर रहे होते हैं, मतलब एक बैलून बन जाता है मार्केट के अंदर, एक बबल बन जाता है कि मार्केट में हाइप क्रिएट हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं बिटकॉइन मतलब उसकी प्राइस बढ़ रही होती है और बहुत सारे लोग उसको बाय कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो टाइम सेलिंग का होता है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स सेंटिमेंटल एनालिसिस हमें ये बताता है कि उस टाइम हमें मार्केट से सेल करके निकल जाना चाहिए। तो फ्रेंड, ये एक बेहतरीन मेथड हो सकता है आपको, जो बंदा बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, ठीक है। लोग बहुत अच्छे तरीके से टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस को देखते हैं, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं देखते तो आप जस्ट रोज़ाना की बेस पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देख के अपनी ट्रेडिंग का डिसीजन ले सकते हैं, स्पेशली बिटकॉइन का।